नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिरस्वाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं, चुनावी यात्रा का दौर चला हुआ है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज का। तो आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की जो चुनावी यात्रा है वो आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला पानीपत हल्का इसराना के गांव सुताना में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं संदीप उर्फ निप्पा जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनके जो चुनावी एजेंडे हैं, चुनावी जो योजनाएं हैं वो किस प्रकार की हैं और क्या क्या सौगात लेकर वो जनता के बीच में आए हैं, क्या संदेश वो जनता को देना चाहेंगे, किस प्रकार का जो इनकी सोच है वो क्या है, जानेंगे एक बार भाई संदीप जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। थैंक यू भाई साहब। तो सर संदीप जी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की सोच आप रखते हैं जनता के प्रति और क्या सौगात लेकर आप जनता के बीच में आए हैं? भाई साहब बहुत सारी बातें हैं जो गांव में होनी है, हुई भी हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है वो है गरीबों का विकास है और खेल के लिए, खेल के प्रति बड़ा कुछ करना गांव में। जो नशे के प्रति गांव में बच्चों में गलत चीज़ें बढ़ रही हैं, उनको बच्चों को उससे दूर रखना, भाई नशा ना बढ़े। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तो गांव में भाई साहब वो करेंगे, गांव ने अगर मौका दिया तो संदीप जी, आपके गांव की जो कुल आबादी है, कुल वोट है, कुल वार्ड है, वो कितने? आबादी लगभग भाई साहब 4500-4600 के करीब वोट है हमारी और लगभग 17-18 हमारे वार्ड हैं। हाँ जी। तो सर आपके गांव की जो पंचायती भूमि है और इनकम है वो कितनी है? पंचायती भूमि हमारे देखो, पंचायत की तो नहीं है, गुंजरान की हमारे 600-650 के एकड़ है भाई साहब। वो चालू जमीन? हाँ, वो चालू जमीन, हर साल उसकी बोली होती है, 1.5 से 2 करोड़ की बोली होती है। और हमारे गांव की कोई एफडी भी हुई है, 5-5.5 करोड़ की एफडी थी। एक सरपंच ने पहले उसको कुछ यूज किया है, तो कुछ बची थी वो अब मौके पे जो हमारा सरपंच है कर्मवीर भाई है उसने थोड़ा उसको यूज किया है। तो पता नहीं अभी कुछ बचा है नहीं बचा है, वो तो बाद में पता चलेगा जी। तो संदीप जी, आपके गांव की इनकम जो है बहुत अच्छी इनकम है और मुझे नहीं लगता कि सरकार का सहयोग की इसमें आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि आपके गांव की इनकम इतनी है कि आपके गांव के हिसाब से शायद ही किसी से मांगने की जरूरत पड़ती है सरकार से। हाँ जी भाई साहब, इनकम बड़ी अच्छी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, तरीके से नहीं लग रही है जी। उसमें क्या हो रहा है, कुछ ही लोगों के पर्सनल कार्य हो रहे हैं, सरपंच नाजायज तरीके से उसको खा रहे हैं। जो चीज़ होनी चाहिए थी ना गांव में नहीं हो रही है वो जी। और वो ये दुर्भाग्य हमारे गांव का, तो भाई उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि भाई साहब देखो भविष्य जो खराब हो रहा है वो गाँव का हो रहा है, ठीक है ना। हर तरह के लोग होते हैं गांव में, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। यानी कि आपके कहने का जो भाव है ये है कि गांव की जो संपत्ति है उसका सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा। हाँ जी भाई साहब, हमारे एक सरपंच थे रामकर्ण जी थे, देखो चलो अच्छे हैं, हम उनको बुरा कैंडिडेट नहीं कहते, लेकिन उन्होंने जो किया है, गाँव राम ने उनको बनाया था, बड़ी वोटों से जिताया था, उनको मौका दिया था, ये उम्मीद थी भी बड़ा अच्छा कार्य करेंगे, युवा था, लेकिन उसने किया, उसने कुछ नहीं किया, गांव को लूटने का काम किया है उसने। हमारे गांव ने उनको बनाया, उसने क्या किया, जितनी बोली थी एफडी थी वो तड़वा के उसने घोटाले किए हैं और वो घोटाले उजागर ही हो, सस्पेंड भी हुए, टर्मिनेट भी हुए हैं। टर्मिनेट होने के बाद मैं दूसरा सरपंच बन गया था, उसका राज चला गया था। फिर क्या होता है, फिर वो दोबारा फिर उठा, दोबारा इलेक्शन हुए, वो लोगों के बीच में गया, मेरे से गलती हो गई है, लोगों के पैर पकड़े हैं, लोगों के उसने अपने जो जिस तरीके से भी लोगों को मनाना चाह मनाए हैं, तो गांव ने फिर भरोसा किया उनपे। वो खुद लड़ नहीं सके थे क्योंकि वो करप्ट थे, तो उनके ऊपर केस चल रहे थे, उन्होंने अपने मिसिज खड़ी की है, तो मिसिज ने लोगों का आगे रोई है, जजाई है, उन्हें बोला भाई चलो मौका दे दो, दोबारा नहीं करेंगे। गाँव ने हमारे फिर मौका दिया उनको, मौका देने के बाद दो उसकी मिसिज ने, उसने दोनों ने इकट्ठा उससे ज्यादा फिर भ्रष्टाचार किया है, वो भी फिर जेल गई, अभी वो जमानत पे हैं, वो तीसरी बार फिर तैयारी कर रहे हैं। अभी वो अपने लड़के को लड़ाएंगे कि वो खुद नहीं लड़ सकते, उनकी मिसिज नहीं लड़ सकती, अब वो अपने लड़के को लड़ा रहे हैं ताकि जो भी कुछ इस गांव में थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको लूट के इस गांव से फिर फरार हो जाए, उनकी ये सोच है। तो विकास कैसे होगा सर गाँव का? तो सर विकास कार्यों की अगर बात करें, जो आपके गांव के विकास के अधूरे जो कार्य हैं, जो निर्माणाधीन कार्य हैं या पेंडिंग कार्य हैं, वो कितने हैं और किस प्रकार के कार्य आप गांव में चाहते हैं? सबसे बड़ा कार्य है, देखो सर हमारा स्पोर्ट्स का गांव है, बड़ा अच्छे खिलाड़ी है मेरे गांव के, कबड्डी गांव के जी। कबड्डी में हमारा बड़ा नाम है, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। तो हम तो ये सोच रहे थे युवा नशे से दूर रहे, स्पोर्ट्स की ओर बढ़े, उसके प्रति काम करना। उसमें स्टेडियम था हमारे गांव का, रामकर्ण जी ने उस स्टेडियम को खराब कर दिया।
चकोर तो एल टाइप बना दिया अपने स्वार्थ में है, तो वो बड़ा नुकसान हुआ बच्चों को। वहाँ कोई हॉल की सुविधाएं नहीं है। स्टेडियम जो है वो कितने एकड़ में है? वो 6 एकड़ में था, उसको कट कर दिया, आधा एकड़ में प्लाट काट दिया। बड़ी अच्छी बात है की स्कीम है, देखो वो सब उसका फायदा मिलना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कम से कम गली नाली नलके, ये गाँव का विकास नहीं है। विकास करना, कोई प्रोजेक्ट लगाओ गाँव में, कोई मेडिकल कॉलेज लेके आओ जिससे गाँव के युवाओं को रोजगार मिले। हाँ, जिससे गांव के युवाओं को रोजगार भी मिले, गरीबों को मेडिकल की सुविधाएं मिले, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। कोई गौशाला ही नहीं है गांव में, गायें फिरती हैं इधर उधर जा रही है, धक्के खा रही है। 650 एकड़ जमीन हमारे गांव में, उसमें से कुछ एकड़ गौ चराने को दे दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। गौशालाएं बनेंगी, रोजगार भी मिलेगा, गायों का प्रबंध भी होगा। हाँ, तो और भी बहुत सारी राखी है, हमारा बहुत बड़ी झील है, प्लांट भी है, थर्मल प्लांट है, उसमें हमारे गांव के लड़कों को एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिलता। साथ में सरी सीमेंट लगी हुई है, हमारी ज़मीन गई है गांव की, वहाँ किसी को रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के हमारे साथ बड़े साधन हैं। अगर गवर्नमेंट में रोजगार नहीं मिल रहे, हम प्राइवेट रोजगार दे सकते हैं। हमारे गांव में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, वो बोल रहे हैं हम लोकल एक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? हमारे गांव की ज़मीन में फैक्ट्रियाँ लग रही है, लेना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम सोच के चल रहे हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया तो सबको पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो सर बात करें शिक्षा के स्तर की, जैसे आज शिक्षा के स्तर का जो डाउन है, आपको पता है कोरोना महामारी के चलते कोरोना काल में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन जा चुका है। भारतवर्ष, मैं कहता हूं कि भारतवर्ष आज से 10-15 साल पीछे चला गया है। तो सर शिक्षा स्तर की अगर बात करें तो किस प्रकार की शिक्षा आप प्रोवाइड कराना चाहेंगे? शिक्षा का स्तर ऐसा सर, देखो हमारे गांव में +2 तक का सरकारी स्कूल है, तो प्राइवेट भी हैं, 2 स्कूल हैं, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों का भरोसा नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजते नहीं हैं, भेजते यूँ नहीं है भाई, पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? पंचायतें हैं जो ध्यान नहीं देती। पंचायतें क्या करती है? पर्सनल ही अपने काम कराती हैं, लोगों के पर्सनल काम कराती है, उस और नहीं जाते। हम तो ये सोच रहे हैं अगर कोई ऐसी बात बनी तो कम से कम गांव में एक लड़कियों का कॉलेज हो, उसकी ओर हम काम करेंगे, ताकि उसमें गरीब को, अमीर को, सभी को मौका मिले। हमारे गाँव की बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हमारी बहनें हैं, वो बाहर ना जाए। ये बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच है। देखिए संदीप जी की बहुत अच्छी सोच है कि महिलाओं के क्षेत्र की अगर शिक्षा स्तर की अगर बात करें तो आज के माहौल को देखकर गांव की बेटियों को बाहर ना जाना पड़े। और आज का माहौल भी नहीं है कि बेटियां घर से बाहर जाकर पढ़ाई करें, और वो कर भी नहीं पाती, क्योंकि आज का माहौल बहुत ही खतरनाक माहौल है। उस माहौल को देखते हुए संदीप जी की बहुत अच्छी सोच है कि गाँव में कोई अच्छा गर्ल कॉलेज बने। जी सर, इसके अलावा सर देखो, मेडिकल की सुविधाएं हम सोच रहे हैं, कोई 20, 30, 50 बेड होगा, हॉस्पिटल होगा गाँव में। बड़ी कोशिश करेंगे, और कोशिश क्या लेके भी आएंगे। तो वो जगह है हमारे गांव में, बहुत सारी जगह है, और कोशिश हमारी बात भी हुई थी पिछली बार मंत्री जी से, हुई PSC के बारे में, उन्होंने बोला भी था। चलो मंत्री जी हमारे नहीं बनने पाए दोबारा, तो फिर विधायक भी है और भी है, सरकार वहाँ रखेंगे बातें। तो कोशिश करेंगे मेडिकल की सुविधाएँ पूर्ण रूप से मिले गाँव को। तो सर PM केयर फंड से कितना पैसा गाँव में आता है? PM केयर फंड का देखो वो तो सरपंच को पता होगा, क्योंकि मौजूद आदमी गांव के वो हैं। तो आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनका क्या योगदान रहा है गांव के? स्थानीय विधायक देखो सरकार में नहीं है, ठीक है, वो अपने लेवल पे जो कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्रांट आता है। अभी तो देखो कोरोना की वजह से शायद कोई ग्रांट वगैरह नहीं आया है, तो ठीक है, रुझान है उनका गाँव में, काम करेंगे, आगे पता चलेगा उनका क्या कुछ करेगा। तो सर गांव की महिलाएं हैं जो फ्री हैं, उनके लिए किस प्रकार का रोजगार आप प्रदान करना चाहेंगे ग्रामवासियों को? जो हमारे गांव की महिलाएं हैं जिसमें निचले स्तर की आती है, वो रोजगार नहीं है नजदीक, वो पानीपत वो जा नहीं सकती, दूर पड़ते हैं। अभी हमारा दोस्त है एक सुशील कश्यप, गांव सुताना सा, वो फैक्ट्री लगा रहा है पानीपत में। उस भाई से मेरी बात हुई थी, उसने 1000 गज जगह लिया गांव में, अभी वो फैक्ट्री लगा रहे हैं। हम उनसे बात की थी, मैं सुशील भाई गांव की महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जा सके। वो बोले भाई साहब इधर फैक्ट्री लगाएंगे, मशीनें रखेंगे, लेडीज मशीनों का बड़ा अच्छा कार्य करती हैं, तो वहाँ उनको 8 से 10 हज़ार रुपये हम सैलरी देंगे, तो गांव में तरक्की बढ़ेगी। जैसे कपड़े का कोई रोजगार, हाँ जी, जैसे कोई शर्ट का, लोवर का, टी-शर्ट का, पैंट वगैरह का, वो मशीनें रख के रोजगार मिलेंगे। हाँ, वो उससे तो गाँव में रोजगार बढ़ेगा। तो सर आज की सभ्यता संस्कृति की अगर बात करें, आज की जो सभ्यता संस्कृति है, जो संस्कार है, वो लुप्त होते नजर आ रहे हैं, तो युवाओं को किस प्रकार का संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? युवाओं का देखो एक ही तरीका है भाई साहब, अगर हमने युवाओं को गलत कार्यों से दूर रखना है, या तो अपना कोई अच्छी एकेडमी हो गाँव में, या फिर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो जहाँ हम कोचिंग फ्री दे सकें बच्चों को। अभी वो शहर जाते हैं, बड़े पैसे ले रहे हैं, वो कोचिंग हम गांव में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा, बच्चों को हम खेल के ओर आकर्षित कर सकते हैं, खेल में अच्छी सुविधाएं दें, उनको आगे बढ़ के हम एक पहचान दिलाएं, तो वहाँ भी हम बड़े अच्छे
रोजगार निकाल सकती हैं या बड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो सर हमारी बेटियां खुद आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं, अपना एक बार जरूर अपनी राय दें। हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उनको हर तरीके से समझाए बैठाए, उनके लिए कोई एजुकेशन का अच्छा प्रबंध कराएं, उनका हर फील्ड में साथ दें, मार्शल आर्ट कराटे वगैरह जैसे भी हैं उनको बताएं और उनको हर चीज़ में कोऑपरेट करें, ना कि उनको ये बताएं भी आप घर रहो बाहर माहौल खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल ठीक है, हमने उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनका हर तरीके से साथ देना पड़ेगा। जी, एक अच्छे नेता और अच्छे नागरिक की सर क्या पहचान है गांव में, किस प्रकार के युवा साथी एक अच्छे नेता की नागरिक को साथ लेके चले, ये तो अच्छे नेता की पहचान है। जी, और सर गांव का विकास करे, करप्ट लोगों से दूर रहे, गांव का विकास हो। विकास कैसे होगा सर, भ्रष्टाचारी को बार बार हम सरपंच बनाएंगे, अब फिर वो तीसरी बार लाइन में जो लग रहा है, और भी सरपंच उठ रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, सारे भाई बढ़िया हैं, हम नहीं कहते कोई गलत है, सब गए अपने भाग्य हैं, लड़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचारी को तो दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए गाँव में। जब तक भ्रष्टाचारी यो उसको हम पीछे नहीं धकेलेंगे, अच्छा इंसान आगे नहीं आएगा। जी, तो सर दहेज जैसी प्रथा को आप क्या मानते हैं? ये तो बड़ी गलत कुप्रथा है भाई साहब, और आगे आने वाले समाज में बड़ा फर्क है। अब दहेज का बहुत ही कम चलन रह गया, लोग समझ रहे हैं और इसे छुटकारा धीरे धीरे मिलेगा। जी, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन है सब। हाँ जी बिल्कुल, पढ़ने लग गया, अभी बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी बात है। दहेज की जगह बेटियों को शिक्षा का दहेज दें। हाँ, शिक्षा का दहेज है वो जरूरी है। जी, तो सर जैसे अंत में हम एक सवाल करेंगे आपसे कि कोरोना महामारी के चलते आज विश्व भर में एक सबसे बड़ा हिंदू पर्व मनाया जा रहा है, जैसे दीपावली पर्व नज़दीक है, तो लास्ट में किस प्रकार का संदेश, बधाई संदेश आप अपने ग्राम वासियों को, अपने हल्का वासियों को, युवाओं को देना चाहेंगे कि इस महामारी से भी बचा जा सके और पर्व भी आराम से मनाया जा सके? देखो, महामारी तो अभी पूर्ण रूप से कंट्रोल तो नहीं हुई है, लेकिन यही चलो अपनी दूरियां रखें, मास्क वगैरह लगा के रखें, और दीपावली का त्यौहार है, बड़ा अच्छा त्यौहार है, बड़े हर्ष उल्लास से खुशियों से मनाएं इसको, अपना मिलजुल कर मिलाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। महामारी आराम आराम से ये भी देखो ठीक होगी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद संदीप जी। देखिए आज की खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे संदीप उर्फ निप्पा जी, जो कि भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं स्थाना से, और हमारी भी आशा है कि संदीप जी की बहुत अच्छी सोच है और युवाओं से अपील भी है कि अब की बार ऐसे युवा को आगे लेके आए जो कि आपकी सभी समस्याओं का निवारण कर सके, आपके साथ बढ़ चढ़कर हर मुकाम को हासिल कर सके। तो ऐसे युवाओं की ज़रूरत है समाज में। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सीमा के साथ राजेश सिरस्वाल की एक रिपोर्ट देखते रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़, एक नए चेहरे के साथ।